एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं इस अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। आज के मेरे संदेश का शीर्षक है जीवन के युद्धों के लिए यहोवा परमेश्वर का झंडा। निर्गमन अध्याय 17 और मैं वचन 15 पढ़ रहा हूं। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा, यानी यहोवा मेरा झंडा है। अब यहाँ इस वचन का संदर्भ क्या है? वचन 8। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। अमालेकी लोग इस्राएलियों के शत्रु थे। वो हमेशा परमेश्वर के लोगों से लड़ते थे। इस संदर्भ में ये लोग तो परमेश्वर के लोग इस्राएलियों से लड़ने आए थे। तो इस्राएलियों ने कैसी बड़ी विजय हासिल की? प्रभु के झंडे के द्वारा ही। प्यारे दोस्तों, जैसे हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम सब बहुत ही भयानक युद्ध में जुड़े हुए हैं। हम में से कुछ लोग जा रहे हैं शायद गंभीर समस्या से। हम हर तरह से मदद तो लेना चाहते हैं, लेकिन किसी तरह मुश्किलें हल नहीं हो रही हैं। खैर, ये मुश्किलों की समस्या पर जय पा सकते हैं परमेश्वर के झंडे के द्वारा। और फिर हमारा परिवार होता है। परिवार के अंदर समस्या होती है और संबंधों के बीच में युद्ध होते हैं। किसी तरह इन दिनों में मसीह परिवार में संबंधों के ऊपर बुरा वार हो रहा है। हर समय लड़ते रहते हैं, कोई एकता नहीं, और हर समय में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इस तरह से कभी किसी मसीह परिवार को नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह परिवार तो परमेश्वर के राज्य का एक छोटा रूप है। मतलब मसीह परिवार तो ये चिन्ह है पूरी सिद्धता का, आशीष का, परमेश्वर के राज्य का। लेकिन किसी तरह युद्ध होते जा रहे हैं। हम में से कुछ लोग शायद बहुत भयानक समस्या से जा रहे हैं। हम उन्हें हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह ये समस्याएं हल नहीं हो रही हैं। और साथ ही हमारे मसीह जीवन में हम सब लोग लड़ते जा रहे हैं पाप के साथ में भयानक युद्ध, चाहे इसे छोटे पाप कहें या बड़े पाप कहें। हम सब लोग इस तरह युद्ध में जुड़े हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में युद्ध करते हैं। गलातियों अध्याय 5। तो यदि आप पाप के संबंध में किसी युद्ध से जा रहे हैं, तो किस तरह अद्भुत विजय प्राप्त कर लें? आइए समझ लेते हैं कि ये परमेश्वर का झंडा किस बारे में है। जानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है हम सब दुष्ट की शक्तियों से लड़ते रहते हैं। शैतान हमेशा हमारे पीछे, हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारी सेवकाई के पीछे, हमारे नैतिकता के जीवन, आत्मिक जीवन के पीछे बड़ा युद्ध है। हम इसे नहीं जानते हैं, लेकिन ये दुष्टात्माओं की शक्तियाँ ये हमेशा हमारे विरुद्ध में युद्ध करते रहते हैं। तो विजय कैसे प्राप्त करें? प्रभु के झंडे के द्वारा। शायद कुछ लोग भावनात्मक समस्याओं से जा रहे हैं। तनाव, दबाव, चिंता, निराशा, पैनिक अटैक्स, जो भी नाम हो। इन दिनों में जीवन तो बहुत ही मुश्किल हो चुका है, तो लोग भावनात्मक समस्याओं में से होकर जाते हैं। और युद्ध का एक और बड़ा क्षेत्र तो हमारा आत्मिक जीवन है। हम सब बढ़ना चाहते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार। प्रभु यीशु को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना चाहते हैं। सब पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन किसी तरह उस आत्मिक युद्ध में हम हार जाते हैं। तो विजय कैसे प्राप्त करें? हमारे आत्मिक युद्धों में परमेश्वर के झंडे के द्वारा। और साथ ही हम लड़ते जा रहे हैं उन आशीषों के लिए जो परमेश्वर से हमारे पास आनी चाहिए। किसी तरह वो रुक गई हैं, वो नहीं आ रही हैं। हम बहुत प्रार्थना कर रहे हैं और बहुतों से हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आशीषें नहीं आ रही हैं। यही तो युद्ध है। और उन आशीषों को कैसे खोलते जाएं? प्रभु के झंडे के द्वारा। हो सकता है कुछ लोग आपके विरुद्ध में हो, वो आपके विरोध में लड़ रहे हैं
और वो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। उन्हें कैसे बदल दे, कैसे उन पर विजय प्राप्त करें प्रभु के झंडे के द्वारा। तो चलिए समझ लेते हैं। जैसे हम इस वचन को देखते हैं, ये परमेश्वर का झंडा क्या होता है, हमें इसे समझना चाहिए। और इसका रहस्य तो वचन 9 में बताया गया है। मैं ये वचन पढ़ रहा हूँ। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कुछ पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। इस तरह से मूसा ने कहा। बस यही। अब परमेश्वर का झंडा, ये तो परमेश्वर की लाठी है जो कि मूसा थामे हुए था। उस लाठी के बारे में बहुत ही अद्भुत बात थी। वो लाठी तो परमेश्वर का झंडा है जिसके द्वारा मूसा ने बहुत महान विजय प्राप्त की थी इन सभी शत्रुओं के ऊपर जो इस्राएली लोगों को परेशान कर रहे थे। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये संदेश विस्तार से बताऊंगा और फिर अंत में मैं आपको ये बताऊंगा वो झंडा कौन सा है जो परमेश्वर ने हमारे हाथों में रखा है। वो लाठी कौन सी है जो परमेश्वर ने हमारे हाथों में रखी है। सच में ऐसे कुछ गहरे सत्य और रहस्य हैं जो हमें सीखने चाहिए। जानते हैं, इन दिनों में पास्टर्स और प्रचारक ये कहते हैं, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, सारी आशीषें आप प्राप्त कर लेंगे। अच्छे शब्द हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होगा जब तक कि हम लोग इस बात को न समझ लें कि वो झंडा क्या है जो यीशु ने हमारे हाथों में रखा है। यीशु की वो लाठी क्या है जो उसने हमारे हाथों में रखी है। हमें उस झंडे का उपयोग करना है, उस लाठी का उपयोग करना है। एक तरफ तो कि हम सारे युद्धों में जयवंत हो जाएं, और दूसरी तरफ कि हम आशीष प्राप्त करें। जैसे मैंने ये वचन भाग पढ़ा, बहुत सी बातें पवित्र आत्मा ने यहाँ पर प्रकट की है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा 3 सबसे महत्वपूर्ण सत्य जो हमें करना चाहिए, इसलिए कि हम हर एक युद्ध में बहुत ही अद्भुत विजय प्राप्त करते चले जाएं। नंबर 1, मूसा ने परमेश्वर के मार्गदर्शन का उपयोग किया, और ये मार्गदर्शन तो दिया गया है वचन 9 में। मैं एक बार फिर से ये वचन आपके लिए पढ़ता हूँ। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कुछ पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूँगा। ये वचन हमें बताता है कि बहुत ही अद्भुत मार्गदर्शन था जो मूसा ने पाया था कि अपने शत्रुओं के ऊपर अद्भुत विजय प्राप्त करें। सबसे पहले मूसा कह रहा है, आओ हम इस युद्ध को लड़ लें। इसमें बुद्धि है, इसमें मार्गदर्शन है। दोस्तों, मसीह जीवन में हम अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर हमारे युद्धों को लड़ते जाएं। नहीं, हमें उन्हें लड़ना है और परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। तो ये पहला मार्गदर्शन है जो हम प्राप्त करते हैं ताकि हम अपने युद्धों में बहुत ही महान विजय प्राप्त करते चले जाएं। दूसरा मार्गदर्शन है कि मूसा ने यहोशू से कहा, कुछ लड़ने वालों को तैयार कर। हमें अपने शत्रुओं पर विजयी होने के लिए हमें कुछ स्रोतों को एक साथ लाना होगा। ऐसे खास स्रोत, यहाँ तक कि खास लोगों को जो हमारी मदद करेंगे कि उस युद्ध को हमारे साथ में लड़ते जाएं और हमारे लिए लड़ें। और फिर तीसरा मार्गदर्शन जो मूसा ने प्राप्त किया, और उसने कहा, मैं पहाड़ी पर खड़ा रहूंगा। बहुत ही अद्भुत मार्गदर्शन। मूसा कह सकता था, तुम जाकर लड़ो, क्योंकि वो तो लगभग 80 साल से भी ज़्यादा का था, यानी एक बूढ़ा व्यक्ति था। वो कह सकता था, तुम जाकर लड़ो, मैं सोऊंगा। नहीं, लेकिन मूसा ने मार्गदर्शन पाया, और मार्गदर्शन था, मैं पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। दोस्तों, हम सबके लिए यहाँ पर बहुत ही अद्भुत मार्गदर्शन है।
जानते हैं, आप जिस चर्च में जाते हैं उनकी अगुवाई पास्टर करते हैं, परमेश्वर के दास जो कि अभिषिक्त होते हैं। तो यदि आप युद्ध में जय पाना चाहते हैं तो हमेशा अपने पास्टर के पास जाएं, प्रभु के दासों के पास, क्योंकि वो अभिषिक्त हैं। वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, वो आपकी मदद करेंगे। जानते हैं, युद्ध तो बस ऐसे ही अकस्मात नहीं जीते जाते हैं। इसमें तो बहुत ही घमासान युद्ध होता है। इसके लिए बहुत सी बुद्धि और बहुत सा मार्गदर्शन चाहिए। तो तीसरा मार्गदर्शन ये है कि अपने पास्टर के पास जाएं, अपने लोकल चर्च में। और चौथा मार्गदर्शन जो मूसा ने पाया था, मैं प्रभु की लाठी के साथ खड़ा रहूँगा। अद्भुत है। अगर मूसा खुद अकेला ही पहाड़ी पर खड़ा होता तो कोई काम नहीं होता। उसे उस लाठी का उपयोग करना चाहिए था, वो साधारण सी लाठी जिसका यहोवा ने अभिषेक किया था। और जब परमेश्वर ने उसे भेजा कि इस्राएली लोगों को आज़ाद करें मिस्र में से, फ़िरौन के हाथों से, बहुत ही अद्भुत मार्गदर्शन। हाँ, कि अपने युद्ध में जयवंत हो जाएं। जैसे कि मैंने कुछ समय पहले आपको बताया, हमारे उद्धार में परमेश्वर ने हमारे हाथों में रखा है, हमारे हाथों में उसका झंडा, उसकी लाठी। मैं आपको बताऊंगा कि ये लाठी क्या है इस संदेश के अंत में, तो बने रहिए। तो हमेशा मार्गदर्शन हम इसे कैसे पाते हैं दोस्तों? हमें ये मिलता है उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें वास करता है। हमेशा याद रखिए, हमारा मन निर्बल है, हम कमज़ोर हैं, हमारे पास जो बुद्धि होनी चाहिए वो नहीं है। तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है उन सारे मार्गदर्शन में जो हमें हमारे मसीह जीवन में चाहिए। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ यूहन्ना अध्याय 16 वचन 13। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। इस तरह ये कहता है, अद्भुत वचन है। तो पवित्र आत्मा ही हमारा मार्गदर्शन है कि हमें सारे सत्य में लेकर जाएं। लेकिन पवित्र आत्मा ये मार्गदर्शन अपने ही व्यक्तित्व से नहीं देगा। यहाँ पर यीशु यही तो कह रहे हैं, वो मुझसे जो कुछ सुनेगा हमारे पूरे जीवन भर, यीशु ही हमारे अच्छे चरवाहा हैं। वो जानता है कि हमें क्या चाहिए, वो हमारा मार्गदर्शक है, वो हमारे आगे आगे चलता है। तो हर एक दिन, हर एक पल यीशु मसीह प्रकट करते हैं कि कैसे पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन हो, और पवित्र आत्मा उन्हें हम पर प्रकट करता है। बहुत ही अद्भुत है। अगर आपने उद्धार पाया है, यदि यीशु को अपना प्रभु और व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, और अगर आपने बपतिस्मा लिया है, आप में पवित्र आत्मा का वरदान है और पवित्र आत्मा आप में रहता है। तो हर दिन पवित्र आत्मा को समर्पित होकर प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा, मैं यीशु के मार्गदर्शन को सुन पाऊँ, जैसे मैं अपनी समस्याओं से लड़ते हुए आगे बढ़ता हूँ। मुझे मार्गदर्शन दीजिए ताकि उस मार्गदर्शन के द्वारा मैं बहुत ही अद्भुत विजय प्राप्त कर सकूं उन सभी युद्धों में जो मेरे जीवन में चल रहे हैं। ये पहला पॉइंट है, मूसा ने प्रभु के मार्गदर्शन को प्राप्त किया। दूसरी बात, मूसा ने वहाँ कुछ लोगों की सहायता और मदद मांगनी चाहिए कि अपने शत्रुओं के ऊपर में महान विजय प्राप्त करें। इस अद्भुत वचन को सुनिए, निर्गमन 17 वचन 12। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया
और हारून और हूर एक एक अलंग में, यानी एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहें। कहता है उसके हाथों को संभाले रहें और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। अद्भुत है, अद्भुत सच्चाई। जानते हैं ये विजय जो इस्राएलियों ने अमालेकियों के ऊपर पाई, यह आसान युद्ध नहीं था, ये तो मुश्किल था। तो मूसा यहाँ पर दो अद्भुत लोगों की सहायता प्राप्त करता है, हारून और हूर की। और जैसे मैंने आपको कुछ समय पहले बताया कि मूसा तो बूढ़ा हो चुका था, शायद 80 साल से ज़्यादा, और उसे वहाँ पर खड़े रहना था कि इस्राएली लोग वहाँ महान विजय प्राप्त कर लें। उसे उस लाठी को उठाए रहना था, इस तरह उठाना था। और हम जानते हैं कि ये कितना मुश्किल होता है कि दोनों हाथ उठाएं और वैसे ही रहें कुछ समय के लिए। ये तो मुश्किल है। मूसा थक गया था। जब तक मूसा अपने हाथ उठाए हुए था, इस्राएली लोग जीत रहे थे, और जब उसका हाथ नीचे आया तो इस्राएली लोग वहाँ पर हारने लग गए। तो ज़रूरत ये थी कि लाठी उठाए रहे और मूसा के हाथ को वहाँ पर मदद करते चले जाएं। मूसा को ये सहायता कहाँ से मिली? दो लोगों से, हारून से। देखिए, हारून अपने आप में बहुत अभिषिक्त व्यक्ति था। उसने भी अपनी लाठी का उपयोग किया था कि महान काम कर सके, क्योंकि उसकी लाठी परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा अभिषेक पाई हुई थी। तो यहाँ परमेश्वर का एक अभिषिक्त जन हारून मदद कर रहा था परमेश्वर के एक और अभिषिक्त दास मूसा की, और हूर भी। अब देखिए, बाइबल में 3 लोगों को हूर कहा गया, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये तो अगवा था, जैसे इस्राएलियों की जंगल में अगवाई की जा रही थी। हूर हमेशा मूसा और हारून का सहायक होता था। तो हूर भी परमेश्वर का एक बहुत ही अद्भुत अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति था। तो यहाँ पर थे परमेश्वर के 2 अभिषिक्त दास, जो परमेश्वर के सामर्थी अभिषिक्त दास मूसा की मदद कर रहे थे, ताकि उस लाठी को उठाए रख सके पूरे सूर्यास्त तक। और फिर अंत में शत्रु हराए गए और इस्राएली लोगों ने महान विजय प्राप्त कर ली। हम इससे क्या सीखते हैं दोस्तों? हमारे मसीह जीवन में जैसे हम अपने युद्धों में आगे बढ़ते जाते हैं, हमेशा परमेश्वर के दासों की आप मदद लीजिए, और इसी के साथ में अपने संगी विश्वासियों की मदद लीजिए। आप मदद लीजिए अपने चर्च के सदस्यों की। तो हम एक परिवार हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और एक तरीके से हम एक दूसरे की मदद मांगनी चाहिए, और वो है प्रार्थना के द्वारा। हमेशा प्रार्थना में सहायता लीजिए आपके परिवार के सदस्यों से, आपके रिश्तेदारों से, विश्वासियों से जो आपके मित्र हैं, साथ ही आपके चर्च के सदस्यों से। उन्हें बताएं कि आपके युद्ध कौन से हैं, और उनकी मदद लीजिए, और उन्हें आपके लिए प्रार्थना करने के लिए कहिए। और ये संयुक्त प्रार्थना एक तो आपने खुद ने की, और ये प्रार्थनाएं जो आपको घेरे हुए सभी लोग हैं जो आपकी सहायता करते हैं कि आपके युद्धों में आपको जयवंत बना दें, तो महान आशीष पाएंगे। प्रार्थना की सहायता। अब इस बहुत ही अद्भुत वचन को सुनिए। यीशु के अपने शब्द हैं, मत्ती अध्याय 17 वचन 21। पर ये जाति प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। इस तरह से यीशु ने कहा। 2 महत्वपूर्ण बातें। एक तो प्रार्थना है, व्यक्तिगत प्रार्थनाएं, और हमारे आसपास के सभी लोगों की प्रार्थना। ये तो पहला लाइन ऑफ अटैक है। और दूसरा लाइन ऑफ अटैक है उपवास। किसी तरह से पूरी बाइबल में, चाहे ये पुराना नियम हो या फिर नया नियम हो,
उपवास और प्रार्थना परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ खोल देती है कि हम अपने सारे युद्ध में बड़ी विजय प्राप्त कर सकें। और तीसरी बात, मूसा ने अपनी लाठी का उपयोग किया जो कि परमेश्वर की सामर्थ से अभिषेक पाई थी। जब हम देखते हैं निर्गमन अध्याय 4 वचन 3 में हम पाते हैं परमेश्वर ने मूसा की लाठी का अभिषेक किया अपनी सामर्थ से और उसे फिरौन के पास भेजा कि उसके सामने महान चमत्कार करे। ये तो पुराना नियम था, लेकिन हमेशा हमें हमारे मसीह जीवन को नए नियम की आंखों से देखना चाहिए। नए नियम के अनुसार वो जो लाठी है वो मसीह जीवन में क्या है। दोस्तों, इसे बिल्कुल न चूकें। अगर आप देखेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 21 में परमेश्वर का वचन कहता है, उद्धार में हम सब परमेश्वर के अभिषिक्त लोग हैं। केवल परमेश्वर के दास नहीं हैं, सभी विश्वासी लोग तो अभिषेक पाए हैं परमेश्वर की सामर्थ से। तो जब हम इसे इस नज़रिए से देखते हैं दोस्तों, हम ही परमेश्वर की लाठी हैं। हम परमेश्वर की अभिषिक्त ऐसी लाठी हैं। हम परमेश्वर के अभिषिक्त झंडे हैं। इसे कभी मत भूलिए। ये विजय आप में है क्योंकि आप अभिषिक्त हैं। ये कहते हुए मसीही जीवन में हमें मसीह में अपने झंडे का अभिषेक करना चाहिए हर एक दिन क्रूस की सामर्थ के द्वारा। यही तो भेद है। क्रूस की सामर्थ से प्रतिदिन अभिषेक पाना। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ 2 बहुत ही अद्भुत वचन यहाँ नए नियम से। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 18, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। इन शब्दों को रेखांकित कीजिए। हम उद्धार पाने वालों के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हर एक दिन ये होना चाहिए। हमें यीशु के क्रूस की सामर्थ के द्वारा अभिषेक पाना चाहिए। हमें रिचार्ज करना होगा अपने अभिषेक को क्रूस की सामर्थ के द्वारा। और दूसरा वचन है दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 4, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। परमेश्वर में सामर्थी हैं, मसीह में सामर्थी हैं। यीशु के प्रायश्चित के कारण, यीशु के पुनरुत्थान के कारण हमारे हथियार मसीह यीशु में सामर्थी हैं। और यही तो क्रूस की सामर्थ है। हर एक दिन हमें अपने अभिषेक को प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की सामर्थ के द्वारा अभिषेक करना है। हम इसे कैसे करते हैं दोस्तों? इफिसियों अध्याय 5 वचन 18 में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यही कुंजी है। हर एक दिन हमें पवित्र आत्मा से भर जाना चाहिए। जितना ज़्यादा हम भर जाएंगे उतना ज़्यादा पवित्र आत्मा हमारे झंडे का अभिषेक करेंगे, हमारे जीवन का क्रूस की सामर्थ के द्वारा। और फिर जब हम बाहर आएंगे तो क्या होगा? बहुत ही अद्भुत आशीष मिलेगी। समस्याएं हल होंगी, युद्ध जीते जाएंगे, रुकी हुई आशीष मिलेगी। यही तो कुंजी है। जानते हैं, प्रचार टेक्निकली होना चाहिए, ये थियोलॉजिकली होना चाहिए और ये सर्जिकली भी करना चाहिए। और मैं अभी यही तो कर रहा हूँ। मैं आपको कुछ सिद्धांत दे रहा हूँ, कुछ भेद, कैसे हमें अपने अभिषेक का उपयोग करना चाहिए। परमेश्वर की लाठी मसीह यीशु में परमेश्वर का झंडा, इसे प्रतिदिन चार्ज करते चले जाएं पवित्र आत्मा के द्वारा। इसे हर दिन चार्ज कीजिए क्रूस की और पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा। प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरते जाने के द्वारा। हमें क्या करना है? हर एक दिन समर्पण करें, पश्चाताप करते हुए पवित्र आत्मा के सामने। उससे क्षमा मांगे, उसे शोकित न करें, उसे परेशान न करें, उसका आदर करें, सम्मान करें।
उसकी आराधना करें, हमारे मसीह जीवन में उसे जगह दे। हमारी सभाओं में, आराधना की सभा में, मसीह जीवन में, प्रचार और शिक्षा में पवित्र आत्मा के बिना कुछ नहीं होगा। इन दिनों में पूरी दुनिया की बातों का प्रचार किया जाता है, लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में नहीं कहते। अपने पास्टर से पवित्र आत्मा पर प्रचार करने के लिए कहिए, कैसे पवित्र आत्मा से भर जाएं और कैसे पवित्र आत्मा के द्वारा क्रूस की सामर्थ से अभिषेक प्राप्त करते जाएं। जब हम इन सिद्धांतों का अनुकरण करेंगे तो पवित्र आत्मा हर एक दिन जैसे हम पश्चाताप करते हुए उससे समर्पित होते हैं, तो वह हमें क्रूस की सामर्थ के द्वारा अभिषेक देंगे और उस सामर्थ के साथ परमेश्वर के दासों के रूप में या व्यक्तिगत रूप में और संगी विश्वासियों के साथ जैसे हम आगे बढ़ते हैं संयुक्त रूप में अपने युद्ध में, तो महान विजय प्राप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु, पवित्र आत्मा में तसल्ली देने वाले, आपके वचन के लिए धन्यवाद कि हमारा अभिषेक ही हमारा झंडा है, हमारी लाठी, ये तो आपका अभिषेक है। और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चार्ज हो जाना है क्रूस की सामर्थ से। पवित्र आत्मा जैसे पश्चाताप करते हुए हम आपको समर्पित हो जाते हैं, हमें क्षमा कीजिए, हमें धोकर शुद्ध कीजिए, हम पर अपना अधिकार लीजिए, हमें अपनी उपस्थिति से भरिए और हमें यीशु के क्रूस की सामर्थ से अभिषेक दीजिए और पुनरुत्थान की सामर्थ से भी, कि हम आगे बढ़ते जाएं और इस सामर्थ का उपयोग करते हुए अपने सारे युद्धों में महान विजय प्राप्त कर लें। अपने लोगों को और आपने जो वचन दिया उस पर आशीष दीजिए। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को अभिवादन। दोस्तों, कृपया कर आप इस वीडियो को देखिए जो हमारी सेवकाई के बारे में पूरा विवरण देता है। ये सेवकाई तो स्थापित की गई है हैदराबाद, भारत में, और हम 6 महान सेवकाइयों में जुड़े हैं। नंबर 1, मैं टीवी पर आता हूं और 5 भाषाओं में वचन का प्रचार करता हूं, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु में। लाखों लोग इन संदेशों को सुन रहे हैं और वो उद्धार पा रहे हैं और विश्वासी अपने विश्वास में बल पा रहे हैं। और हमारी दूसरी सेवकाई है प्रचार की सेवकाई, जहां मैं बहुत सी जगहों पर जाता हूं, केवल भारत में ही नहीं लेकिन विदेशों में भी। और इस प्रचार की सेवकाई के द्वारा सभी चर्च के विश्वासी परमेश्वर के वचन के द्वारा बल पाते हैं। हमारी तीसरी सेवकाई तो पास्टर्स के लिए कॉन्फ्रेंस हैं। हर साल हम पास्टर्स के लिए 2 कॉन्फ्रेंस करते हैं। लगभग 130 पास्टर्स आते हैं, सभी अलग अलग प्रोटेस्टेंट चर्च से, और 4 दिनों तक हम उन्हें मसीह सेवकाई के अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। हम उनकी यात्रा का खर्च चुकाते हैं, रहने खाने की सुविधा देते हैं, हम उन्हें किताब भी देते हैं और साथ ही हम उन्हें नए कपड़े भी प्रदान करते हैं जैसे वो अपने घर लौटते हैं। और चौथी सेवकाई है एमोरी मिशन हॉस्पिटल, जिसके द्वारा हम अद्भुत सेवकाई कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिक में, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में बहुत से गरीबों की सेवा करते हैं। हर महीने हजारों गरीब ऐसे मरीज पा रहे हैं बहुत ही उत्तम मेडिकल सहायता इस एमोरी हॉस्पिटल द्वारा। नंबर 5, हमारे 3 अच्छे चर्च हैं जिनके द्वारा हम अच्छी सेवकाई कर रहे हैं और बहुत से लोग अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं। और इन चर्च में प्रभु का वचन प्रचार किया जाता है। ये इन्हें बल देता है और इनकी मदद करता है कि अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। और हर महीने हम कुछ गरीब परिवारों को ऐसे ही चुनकर उन्हें देते हैं चावल, दाल और दूसरे अनाज। कृपया हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा न्यूज़लेटर पाए जिसका नाम है सीड, तो कृपया अपना पता स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजिए, तो मैं तुरंत ही आपको अपना न्यूज़लेटर भेजूंगा। अगर आप में से कोई हमें कुछ योगदान भेजना चाहता है या एक प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर होना चाहता है, कृपया हमारा QR कोड नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए और आप हमें ऑनलाइन अपनी भेंट भेज सकते हैं। परमेश्वर आपका आशीष दे, जैसे आप बहुत ही महत्वपूर्ण और कार्यनीति से फलवंत सेवकाई में स्पॉन्सर बनते हैं।